सुनियो मैंने कहता है जी आरजे लवली लेडी संगठरा और जनाब आज का इंस्टाग्राम लाइव बहुत ही जबरदस्त सुपर फन है क्योंकि मेरे साथ है लिरिसिस्ट और साथ में है सारेगामा पा नी सा। I mean, you guessed it right जनाब, मेरे साथ सिंगर भी हैं जेवी। इनकी बहुत अमेजिंग म्यूजिक एल्बम्स आ चुकी हैं जेवी ऑफिशियल के नाम से। तो सबसे पहले सर आपको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताओ कैसे? बिल्कुल बढ़िया। ऐसा है कि मैं आपको आज स्टूडियो में देख के ना बहुत हो गई हूँ, बिल्कुल A1 हो गई हूँ। तो शर्मा रहा मुझे। आप शर्मा रहे हैं, इट्स ओके, आप ब्लश कर सकते हैं। और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आपके सामने आपको पूछने वाली हूँ और आपने मुझे जवाब देना है सच, बिल्कुल सच, ठीक है? आप प्रॉमिस करते हैं, हाथ उठा के प्रॉमिस कीजिए कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मतलब प्रॉमिस यहाँ पर हो चुकी है। और सर गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या आपने किसी को लव यू कहा है बिना उसको मीन करे? मतलब हवा में कह देते हैं ना कई बार हम। हाँ कहा है, कहा है? कहना पड़ता है कई बार। तो क्या हम वो किस्सा जान सकते हैं? मतलब क्या था वो सीन, क्या था, क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन थी? मत पूछो। बट ठीक था, वो कह दिया था मैंने, थोड़ा सा कह दिया था। तो मतलब बाद में पकड़े गए थे, मतलब रफा दफा हो चुका था? एक रिलेशनशिप था मेरा जिसमें मैंने ऐसे कई बार बोलना पड़ता है ना, गुस्से हो जाती है तो फिर हल्का सा उसको मनाने के लिए आई लव यू बोलना पड़ता, तो बस वही बोला था मैंने, कुछ और ज्यादा नहीं बोला था। राइट, जबरदस्त जबरदस्त। तो सर आपके लिए मैं जोरदार तालियां मारना चाहती हूँ, रीजन क्योंकि आपने बिल्कुल सच बोला। क्योंकि क्या कहते हैं ना, सच के लिए भी एक जिगरा चाहिए होता है और वो आपके आप में है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सर दूसरा क्वेश्चन ये है जी कि क्या आपने कभी स्टेज पे परफॉर्म किया है बिना प्रिपेयर किए? आपके म्यूजिक एल्बम्स आए हैं, बहुत जबरदस्त गाने हैं, नीलियां अखा बहुत ही प्यारा गाना है। मतलब आपकी एक्टिंग और आपके मॉडल्स जो है वहां पर बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही कैंट है ते नाल जेड़ा मैग्नेट आया सी। कभी भी तुसी परफॉर्म कीता होवे ते तुहानू कभी भी तैयारी करन दा टाइम ना मिलिया होवे। Have you ever performed on the stage without actually preparing for it? नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा करनी पड़ती है प्रैक्टिस। अच्छा। क्योंकि मैंने लाइव बहुत कम किया तो इसलिए मुझे ज्यादा करनी पड़ती है प्रैक्टिस, इसलिए मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो वहाँ पे जाके। जी, क्या बात है। प्रैक्टिस करके जाता हूँ। जबरदस्त। तो सर अगला क्वेश्चन ये है जी कि क्या आप कभी डेट पर गए हैं अपने फैन के साथ? फैन के साथ? फैंस तो अभी मेरे है ही नहीं इतने। okay. लेकिन हाँ, ऐसे डेट पे नहीं गया हूँ। कई बार इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आ जाता है, चाहे मैं कर लेता हूँ, किसी को कोई मुझे अच्छा लगता है तो हाँ मैं जरूर गया हूँ। अरे वाह, हाँ, अरे वाह। वो कहते हैं ना एक्चुअली जो लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं ना, वो सारी बातें बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि पंजाबी हमेशा सच बोलते हैं और जेवी इज वन सच एग्जांपल। तो सर अगला क्वेश्चन है जी, क्या आपने कभी किसी को लव गुरु टिप्स दिए हैं? प्यार मोहब्बत के टिप्स तो मतलब पूरी दुनिया प्यार जानती है, प्यार करना जानती है, तो कभी टिप्स दिए आपने किसी को? हाँ दिए, क्योंकि कई बार धोखा मुझे भी मिला हुआ, तो किसी और को मिलता है ना तो फिर उसको दे देते हैं पहले कि ऐसे होने वाला है तेरे साथ जी, तो संभल के रहियो जी। क्या बात है। तो आजकल का जमाने को मद्देनजर रखते हुए आप क्या लव टिप देना चाहेंगे सभी को? आजकल का तो बहुत अलग सा सीन हो गया मैम जी। लाइक बहुत लोग ऐसे, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता आजकल का प्यार इतना। मैं जाता भी हूँ किसी से बात करता हूँ तो कई बार ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या सोच रहा है बंदा मेरे बारे में, जहाँ मैं वो उसको भी ऐसे लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो इसी चक्कर में ना हम रह जाते हैं जी। तो मेरे ख्याल से वो खुल्लम खुल्ला जो पहले ऐसे बोल देते थे ना दिल खोल के, आजकल बड़ा वो हेजिटेट करते हैं बोलने के लिए। बिल्कुल, तो ऐसे ही चलता है आजकल तो मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो सर कौन सा सबसे प्राउड मोमेंट आपका रहा है अब तक की जर्नी में, आपकी सिंगिंग जर्नी में, लिरिसिस्ट की जर्नी में सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है? कौन से गाने को लिखने के बाद आपने बोला I've done it? ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मुझे दिनेश भाजी ने ऑफर दिया था ये गाने वाला जी। तो मैं एक्चुअली होमलैंड जिम में ट्रेनर था। अच्छा। एज अ जिम ट्रेनर था, तो वहाँ पे मैं लिखता था, उनको ऐसे ही सुना रहा था कुछ गाने के लिए जी। तो उनको बोला था कि मेरा तो पता नहीं मैं कब करूंगा गाने वाने, मेरे पास कुछ लिखा पड़ा है, हाँ अगर आपको चाहिए तो ले लो जी। तो फिर उन्होंने शायद पता नहीं क्या भगवान ने सोचा, उनके मन में डाला कुछ, तो मेरी तरफ आ गए और मैंने उनको बोला। तो वो उस टाइम पे तो मैंने जाहिर नहीं किया था, लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगा था कि यार ये सही हो गया।
क्या बात है। तो वो कहते हैं ना कि जब कुछ मिलना होता है ना तो मतलब अपने आप चोली पर जमती है, शायद कुछ ऐसा ही हुआ। एंड बहुत आगे आपके एल्बम्स भी बहुत जबरदस्त एल्बम्स आने वाली है। हॉट एंड क्यूट के बारे में भी चर्चा करेंगे। आई मीन आपका मैंने पोस्टर देखा, बहुत ही हॉट एंड क्यूट था एज द नेम सेज इट। तो सर ऐसा है कि जहां तक सिंगर की बात होती है ना, उनको साथ में एक्टिंग भी आनी चाहिए। अगर आज के जमाने की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों आनी चाहिए। तो ऐसा है कि एक छोटी सी हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ फिर से। क्या है ना, लड़कियों को वैसे भी गेम खेलने का बड़ा शौक होता है तो इसीलिए ऐसा है सर कि आपको कैमरा के सामने एक्सप्रेशंस बनाने हैं, सिचुएशंस मैं दूंगी। तो सिचुएशन ये है सर, अगर आपको कभी सेल्फी लेनी हो, वैसे मैंने आपकी इंस्टाग्राम वीडियोस देखी, आप बहुत सारी सेल्फी वीडियोस लेते हैं, तो आई एम श्योर यू आर द किंग ऑफ सेल्फीज हियर। तो अगर आपको सेल्फी लेनी हो कड़ी चावल के साथ तो कैसा एक्सप्रेशन बनाओगे आप? अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो अगर आपको सेल्फी करनी हो अपनी ऐसी फूड आइटम के साथ जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब करेले के साथ सेल्फी? करेला नहीं, स्पेशली मैं जब डाइट करता था ना तो मेरी डाइट में स्पेशली रात को डिनर होता था उबली हुई फिश और साथ में ब्रोकली होती थी। तो वो मैं खाता कैसे था कि एक हाथ में मैं फोन पकड़ लेता था और एक हाथ में इधर प्लेट पकड़ता था। ऐसे मैंने उसको खाते खाते करता रहता था, खाता रहता था। एक पानी का गिलास होता था जिससे मैं च्यू करके उसको डायरेक्ट ऐसे निकल जाता था। तो वो मेरे लिए ऐसे होता था और मैं देखता रहता था फोन को। तो वही सोच को मद्देनजर रखते हुए बेटा सेल्फी दे रहे, सेल्फी एक्सप्रेशन बता दो, कैसा बनाओगे आप? ऐसे था, मैंने डाली भी थी एक बार ऐसे कि बहुत गंदा लग रहा है खाने में, लेकिन खाना पड़ रहा है। जी। वैसे मैं क्या सोच रही हूँ, आजकल बारिशें पड़ रही है ना सर्दियों में, तो मैं सोच रही थी कि काश मैं शिमला में होती और बारिश पड़ रही होती और कोई रोमांटिक गाना सुनने को मिल जाता। तो आज मतलब आपने, चलो मैं स्टूडियो में हूँ लेकिन मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं शिमला में बैठी हूँ और बारिश हो रही है और आप ये गाना गा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो सर ऐसा है कि जहां पर बात करें तो ऐसे सर अगर मैं आपकी सिंगिंग करियर की अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अक्सर मुश्किल वक्त से जब निकलते हैं उसके बाद ही हम सही सफर पर चलते हैं। मैं आपके सिंगिंग करियर के बारे में जानना चाहूंगी कि एक्चुअली में आपको क्या वो सिचुएशन थी, क्या वो कारण था जिसके कारण आप लिरिसिस्ट से सिंगर बन गए साथ में? बस मैम, दोस्त होते हैं ना हमारे साथ तो वो ही एनकरेज करते हैं हमें कि क्या करना है। तो जब वो एनकरेज करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ ऐसे ये सब। तो फिर करना स्टार्ट कर दिया। और मैं बचपन से ही, मेरे ख्याल 6th क्लास में था जब मैंने थिएटर करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे ख्याल से मैं तब से मैं आज तक ऐसे आर्ट में ही रहा हूँ। जो एंटरटेनमेंट आर्ट है उसी में रहा हूँ। तो वही मुझे आगे लेके चलती गई। तो अभी भी वही चल रहा है। तो भगवान करे आगे भी चलता रहे। तो मोटिवेशन की अगर बात करें तो आपने बोला कि आपका जो ये आर्ट में इंटरेस्ट है, दिस इज द रीजन फॉर योर मोटिवेशन। बट कई बार क्या होता है कि इंस्टेंट मोटिवेशन में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके ऊपर जेडी क्या कहना चाहेंगे? वो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं अपनी सिंगिंग को कंटिन्यू करने के लिए? मैं ना बड़ा फिल्मी सा हूँ वैसे। तो कई बार अगर मैं डिमोटिवेट भी होता ना तो मैं कुछ ऐसी मूवीज देख लेता हूँ जो बहुत मोटिवेट करती है। जैसे कि मोटिवेशनल मूवी है जैसे भाग मिल्खा भाग, अरे वाह, धोनी। अरे वाह। तो कुछ ऐसी मूवी देख लेता हूँ जिनको देख के मेरे वो मोटिवेट आपका वो अंदर का जो एड्रीनलिन, आपका जो अंदर का एड्रीनलिन रश होता है वो बाहर आ जाता है और आप कहते हैं कि जाग जेवी जाग। बोला ऐसे क्या बात है आपने सही बोला ऐसे क्या बात है। तो जनाब मेरे साथ है जेवी, लिरिसिस्ट, सॉन्ग राइटर और सिंगर हैं। आप इनके गाने जरूर चेकआउट कीजिएगा। नीलिया आंखा मैग्नेट, मतलब कि चुंबक, बहुत ही अमेजिंग गाना है। तो प्लीज सुनियो। तो सर मैंने आपके वीडियोस देखे, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे आपके गाने थे, वीडियोस भी बहुत प्रोफेशनली बनाए गए हैं। तो मुझे एक्चुअली में जानना है कि आज के सिंगर में ये सब कुछ कैसे आता है? मतलब वो एक्टिंग भी कर लेता है, वो गाना भी गा लेता है और साथ में एक कमर्शियल एंगल भी होता है ना, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो वो भी ध्यान में रखना होता है। तो आप ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं? मैं कर लेता हूँ ऐसे, क्योंकि कई बार कभी चीज से प्यार होता है ना बहुत ज्यादा, तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चाहे हम कोई और भी काम करते हो लेकिन उसके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं, जैसे मर्जी हो। तो वो चीज है, बस ऐसे करके चलता है सारा कारोबार।
क्या बात है। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप एक आर्टिस्ट एक गाना बनाता है लेकिन समहाउ जनता उसे इतना पसंद नहीं करती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब या तो आर्टिस्ट हो जाए डीमोटिवेट, या तो मतलब आप जैसा आर्टिस्ट हो बोले चक दे फटे मोटिवेटेड गाने सुने कर हर मैदान फतेह करने का सोच ले, तो या तो एक एटीट्यूड होता है। तो उस सिचुएशन में क्या है ना कि एक सही डिसीजन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी बातें दूर से करनी तो बहुत इजी हो जाती है, लेकिन उस सिचुएशन में एक सही डिसीजन बनाना वो एक काबिले तारीफ बात हो जाती है। तो उस टाइम पे आप क्या मतलब व्हाट मोटिवेट्स यू कि चल भाई आगे बढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम पे ऐसे होता है कि देखो दिमाग भी कंफ्यूज करता है और दिल भी कंफ्यूज करता है उस टाइम पे जी। तो हमें दोनों को, जैसे हम लोगों की बातें सुन के और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना, तो ऐसे दिल और दिमाग को दोनों को समझ लेना चाहिए जी। तो सर मैनू तो थोड़े गाने बहुत ज्यादा वधिया लगे थे, मतलब वो कहते हैं ना कि जिवें कमर्शियल सॉन्ग्स होंदे आ अजकल दे बिल्कुल मतलब उस कैटेगरी दे विच फिट बैठदे ने। ते एक मतलब नीलियां अखां वाला गाना जे तुसीं फिर तो एक बारी गा सको। बरां दा चन्न चढ़दा तैनू वेख गल्लां करदे ने तारे सारे, तैनू वेख कुड़ी हॉट वॉक करे आउंदी, लक पतले ते ठुमका लाउंदी, लगे अग दी लाट जद घुमदी रात दिन चढ़दे नु कर पैर पाउंदी। अरे वाह। समझ विच आउंदी ना की चाहुंदी नखरे दिखाउंदी ऐ, नीलियां अखां च पा के सुरमा ते जाल वछाउंदी ऐ, समझ विच आउंदी ना की चाहुंदी नखरे दिखाउंदी ऐ, नीलियां अखां च पा के सुरमा ते जाल वछाउंदी ऐ। तो ये वाला गाना तो हम अभी प्ले करने वाले आप सबके लिए, लेकिन सर जाते जाते मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी जो आप ट्राई सिटी को देना चाहते हैं, जनहित में जारी वाला मैसेज। मैं वो ये कहना चाहता कि मोस्टली हम कई बार गाड़ियों में जाते हैं ना, तो मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने खाने पीने की चीजें जैसे चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, तो वो गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं रोड पे, तो वो नहीं करना चाहिए। वो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि प्लीज उससे थोड़ा ध्यान में रखा करो और अपनी गाड़ी में ही रखो वो सारा सामान। जब कोई डस्टबिन आपको दिखे तो आप उसमें डाल दो, ताकि हम अपने इतने साफ सुथरा चंडीगढ़ है, चाहे पूरा देश लगा लो, तो हम ही अगर वो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे ना तो भी वो चीजें साफ होंगी। बिल्कुल 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 सर। और वैसे भी सिटी ब्यूटीफुल को अगर हमें सिटी ब्यूटीफुल ही रखना है तो हमें योगदान देना पड़ेगा, और योगदान हमसे ही है। और छोटी छोटी बातें जैसे कि चिप्स का पैकेट या बिस्किट का पैकेट या फिर कोई फॉइल पेपर हो जाए, उसको सीधा मतलब विंडो के बाहर मत फेंको यार, प्लीज यार। सिटी ब्यूटीफुल को सिटी ब्यूटीफुल ही तो रखना है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आप साथ में अगर एक छोटा सा बैग रख पाएं जिसमें कि हम सब कुछ डाल पाएं और बाद में फेंके उसे सूखे कचरे वाले डस्टबिन में, तो आई थिंक छोटी छोटी बातें लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकती हैं। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और जनाब अगर आप भी एक बडिंग सिंगर हैं और आप चाहते हैं कि आपका गाना रेडियो पर बजे और आप फीचर हो सिटी लाइफ पर, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। RJ लवली लेडी संगमित्रा इज माई इंस्टाग्राम ID। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 107.8 FM DB रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पर 9501095010। तो अभी के लिए मैं आपको कहती हूँ बाय बाय। सर जाते जाते एक गाना। अंबरां दा चन्न चढ़दा तैनू वेख गल्लां करदे ने तारे सारे, तैनू वेख कुड़ी हॉट वॉक करे आउंदी, लक पतले ते ठुमका लाउंदी, लगे अग दी लाट जद घुमदी रात दिन चढ़दे नु कर पैर पाउंदी, समझ विच आउंदी ना की चाहुंदी नखरे दिखाउंदी ऐ, नीलियां अखां च पा के सुरमा ते जाल वछाउंदी।